इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि टाइम फेवर्स बाहर की तरह आपको नहीं मिलेंगे। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को फ्यूल अप करता है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी लर्निंग स्किल्स को डेवलप करता है। कुछ पॉइंट्स बयान करता हूँ जिन पॉइंट्स को अगर आप समझ जाएंगे तो गलती की गुंजाइश, गलती के चांसेस कम होते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवंबर के सेकंड वीक और उसमें होने वाली एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास दो खबरें हैं एंड दोनों की दोनों ही नेगेटिव हैं एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज एंड रूल्स के मुताबिक। 9 नवंबर को पहले मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और मरकरी आपके 11th एंगल पर है जहां वो रेट्रोग्रेड होगा। एंड फिर 11 नवंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड जुपिटर 6th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। ये दो टेक्निकल खबरें थी, इनकी तशरीहात तो बयान करूँगा एंड वो सब किस्म की गलतियाँ जो इस सीज़न में अमूमी तौर पर हमने रीड की हैं एज एस्ट्रोलॉजर, मुख्तलिफ लोगों को देखकर, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोगों को देखकर वो सब बयान करूँगा। एंड फिर जो रिसर्चेज़ हैं उसके बारे में भी कुछ राय दूँगा। लेकिन ये जहन में रखिए कि मार्स पिछले हफ्तों में रेट्रोग्रेड हो गया, सैटर्न 25 मई से ही रेट्रोग्रेड है, मरकरी अब 9 को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, 11 को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि टाइम फेवर्स बाहर की तरह आपको नहीं मिलेंगे। आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी अपने ऊपर डिपेंड करते हुए, अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए, अपने प्लान्स पर डिपेंड करते हुए, अपने वसाइल पर डिपेंड करते हुए प्रोसीड करना होगी। पिछले जो कुछ आपने बना लिया है, जैसे कोई कारोबार बना लिया है तो उसका मोमेंटम ऑफ सक्सेस आप ही सस्टेन कर सकते हैं, फेवर्स नहीं मिलेंगी। अगर आपने मोहब्बत क्रिएट कर ली है तो आप ही को अपने जज्बात इन्वेस्ट करने होंगे ताकि वो मोहब्बत सस्टेन करें। अगर आपके पास सेहत और तंदुरुस्ती है तो आप ही को अपना लाइफ स्टाइल सस्टेन करना होगा कि सेहत ठीक रहे। अगर आपके पास शान व शौकत है, फेम है, इख्तियारात हैं तो आपको उसकी तरफ तवज्जो देनी होगी। वक्त बाहर जैसा नहीं है एक्वेरियंस इस वक्त एट द मोमेंट। कुछ पॉइंट्स बयान करता हूँ जिन पॉइंट्स को अगर आप समझ जाएंगे तो गलती की गुंजाइश, गलती के चांसेस कम होते जाएंगे। मामला ये है कि जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, ये साल में 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है, तकरीबन हर 3 महीने के बाद रेट्रोग्रेड होता है। एंड मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर क्लाइंट्स के साथ डील्स, वेंडर्स, जॉब पर जो लोगों से वास्ते आपके पड़ते हैं, आपके कुलीग से, आपके बॉसेस से, ये उन सब को रिप्रेजेंट करता है। एंड फिर ये एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को फ्यूल अप करता है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी लर्निंग स्किल्स को डेवलप करता है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो पब्लिक इमेज को सस्टेन करता है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो अल्लाह ताला की तरफ से इसके ज़िम्मे है कि ये आपसे एक्यूरेट डिसीजंस करवाता है। और जब रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो सब इसके वाइस वर्सा, उलट। मामला ये है कि पहले ही दिनों में 9th ऑफ नवंबर के कुछ ही दिनों में आपकी जो तख्लीकी सोच है, क्रिएटिव एबिलिटीज़, वो डिक्रीज़ होंगी। तो आपको अपना रूटीन काम ही करने में थोड़ी दिक्कत पेश आएगी। तो ये एक पॉइंट है और इसमें गलती मत करिएगा। ऐसे ही ज़ोर लगा के कुछ गैर ज़रूरी कंटेंट बनाना, कुछ गैर ज़रूरी फैशन इंट्रोड्यूस कराना, कुछ गैर ज़रूरी इन्वेस्टमेंट्स करना, कुछ गैर ज़रूरी बातें या कमिटमेंट्स कर लेना, ये अच्छा नहीं है। आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। ये कुछ ही दिनों की बात है, ये तबाही ज़िंदगी भर नहीं रहेगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन 25 दिन चलेगी बामुश्किल। जो दूसरा सेक्टर है वो ये कि जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के लिए वेलफेयर प्लान करेंगे फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, लेकिन औलाद की तरफ से शायद उनकी बात ना मानी जाए। देयर इज़ अ लिटिल पॉसिबिलिटी, बहुत थोड़े मिकदार में, कि वो उतने ओबीडियंट ना रहें जितने वो अमूमी तौर पे हुआ करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाफरमान हो गए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब आपके प्लान्स दूसरों के दिलों पर असर नहीं करेंगे।
प्लान्स एक्यूरेट होंगे, प्लान्स अच्छे ही होंगे, बिकॉज माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा तो नहीं सोचते, लेकिन जहनी हम आहंगी का फुकदान होगा। तो ये दूसरा पहलू है कि यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर रिलेशन विद द चिल्ड्रंस, या फैमिली यूनिटी, इसमें कुछ कमी आ सकती है। तीसरा सेक्टर सुनिए, आप ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाएंगे, ज़रा सी लोगों की नुक्ताचीनी, क्रिटिसिज्म आपको बर्दाश्त नहीं होगी, तो आपको ज़रा अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, थोड़ा टॉलरेंस बढ़ाइए, ज़रूरत है इस वक्त 20-25 दिनों के लिए। तो ये तीसरा पॉइंट था कि अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए। वैसे तो हमेशा ही कंट्रोल में रखनी चाहिए, लेकिन इन दिनों ज़रा ज़्यादा रखिए। अब पांचवा पॉइंट कि आपके जज्बात बढ़ जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा लविंग एंड बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा ब्यूटी लविंग होने लगेंगे, बट आपके एक्सप्रेशंस डाउन हो जाएंगे। आप जब जज्बाती कैफियत को एक्सप्रेस करने लगेंगे तो आपकी एक्सप्रेशंस, एक्सप्लेनेशंस, प्रेजेंटेशंस स्लो होंगी, सामने वाला उसको उतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उतना अप्रिशिएट नहीं करेगा, या फिर उतना समझ नहीं पाएगा। तो उस साइड पर भी अपने अंदर थोड़ा ठहराव रखिए। अगर इन दिनों वो समझ नहीं पा रहे, आपके मोहब्बत करने वाले या आपके डेली मिलने जुलने वाले, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये थोड़ा अरसा रहेगा, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ नेगेटिविटी जो आपकी ज़िंदगी में आएगी, वो आपकी जो पब्लिक इमेज है, जो आपने अपनी कारकर्दगी से डेवलप की थी, जो आपने अपनी कुर्बानियाँ दे देकर डेवलप की थी, जो वेलफेयर करके डेवलप की थी, जो लोगों के लिए प्लान ऑफ एक्शंस आपने बनाए हुए थे, पब्लिक इमेज थोड़ी डिक्रीज़ होगी और थोड़े दिनों के लिए होगी। इसलिए उसके लिए भी आप इसलिए वरिड ना हों कि ऐसा नहीं है कि हाँ आप हमेशा के लिए बेवक़्त हो गए, आप हमेशा के लिए बेजार हो गए, या आप हमेशा के लिए नॉन फेमस हो गए, ऐसा नहीं। थोड़े अरसे एंड उसके बाद फिर लोग आपकी तरफ माइल होना शुरू होंगे। ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन के इश्यूज थे 5। मैंने थंबनेल पे भी लिख दिया था कि वो 5 गलतियां जो आप इस हफ्ते ना करें तो अच्छा है, और वो मैंने गिनवा दी। अब एक और चीज़ है, जुपिटर आपके 6th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड होगा 11th ऑफ नवंबर को। 6th एंगल पर जुपिटर इज़ सो पॉजिटिव, एंड वो 12 साल बाद आपके 6th एंगल पर आया था, तकरीबन मंथ ऑफ जून या शायद मई में, और उसके बाद से अभी तक वो पॉजिटिव चल रहा है। 5-6 महीने वो पॉजिटिव चला, अब 5 महीने वो रेट्रोग्रेड रहेगा। 6th एंगल इज एंगल ऑफ हेल्थ, 6th एंगल इज अ एंगल ऑफ योर वर्क स्टैमिना, 6th एंगल इज अ एंगल ऑफ योर करेज, 6th एंगल इज अ एंगल ऑफ योर कंपिटिशंस, 6th एंगल इज अ एंगल ऑफ योर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज। जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो ब्रेवरी, जो कंपटीशन स्किल्स आपके पास ऑलरेडी एसेट्स के तौर पर जमा है, उसी से आपको काम लेना होगा। नई स्ट्रेंथ क्रिएट नहीं होगी फॉर नेक्स्ट 5 months। एंड जुपिटर इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंबाइंड एफर्ट्स, योर बिजनेस पार्टनरशिप्स, योर सडन गेन्स एंड योर हायर एजुकेशन। तो उस साइड पर भी ये जो फील्ड्स गिनवाई हैं, उस साइड पर भी थोड़ा स्लो परफॉर्मेंसेस रहेंगी एक्वेरियंस की ड्यू टू दिस रेट्रोग्रेशन। अब आप मैं सम अप करता हूँ चीज़ों को। मार्स की रेट्रोग्रेशन, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन, मरकरी की रेट्रोग्रेशन एंड इवन आपके रूलिंग प्लैनेट सैटर्न की रेट्रोग्रेशन इस टाइम को थोड़ा मध्यम कर रही है, थोड़ा स्लो डाउन कर रही है, थोड़ा बैड पैच क्रिएट कर रही है, थोड़ी रेजिस्टेंसेस, थोड़े डिलेज। बट इन सारी सिचुएशन में आपकी कोई भी सलाहियत, आपकी कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी रिस्पेक्ट डिलीट नहीं होगी, डिले हो सकती है। सो जब डिलीट नहीं होगी तो आज नहीं मिल रही, 25 दिन बाद मिलेगी, 2 महीने बाद मिलेगी, बट मिलेगी ज़रूर। तो लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो लोग तो इन 20-25 दिनों को 9 नवंबर के बाद अपने इरादों से, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट से, अपनी एक्स्ट्रा प्लानिंग से, अपनी शार्प प्लानिंग से कवर कर जाएं तो क्रेडिट जाएगा उनकी सलाहियतों को कि एक बैड पैच को उन्होंने भरपूर अंदाज से संभाल लिया।
लेकिन सारे एक्वेरियन तो नहीं संभाल पाएंगे, किसी की जिम्मेदारियां ज़्यादा होंगी, किसी के पास वसाइल कम होंगे, किसी के पास टॉलरेंस लेवल कम होगा, किसी के पास इमोशंस कम होंगे, किसी के पास कोई और चीज़ का फुकदान होगा, तो कुछ एक्वेरियंस तो फंसेंगे। पहले तो उसे खुद कवर करने की कोशिश करें, इरादों से सहारा लेकर, नए प्लान्स बनाकर, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके, ज़्यादा टाइम देकर, ज़्यादा इमोशंस देकर, सेक्रीफाइस करके, आजिज़ी करके, इनकसारी करके पहले तो खुद कवर करें। अगर कवर ना हो तो सूरज शम्स पढ़िए, ब्लू सफ़ायर पहनिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो एवरेज इश्यूज़ को रिकवर कर देती। बट इफ़ द इश्यूज़ आर हायर एज कम्पेयर टू योर स्किल्स, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ डायग्नोसिस है, जिससे ये बात पता लग जाती है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशन के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती एक्वेरियंस, ये पेड फोरम है और ये मेरे स्टाफ के पास होते हैं। उधर लंबे लंबे मैसेज लिख के स्टाफ से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। दे आर नॉट प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स, वो एक कॉल ऑपरेटर टाइप के लोग होते हैं। तो छोटा सा मैसेज लिखिए कि आपको अपनी कैलकुलेशंस करवानी है, वो मेथड आपको बता देंगे, दैट्स इट। अगले हफ्तों में सूरज नई पोजीशन पर आएगा, सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएगा, चीज़ें दोबारा ट्रैक पर आ जाएंगी। सो इस वक्त आप अपने आप को भरपूर प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ डिसीजंस लें। डिसीजन अबाउट योर natural abilities, decision about your education, decision about your family life, decision about your finance, decision about your physical health. अगर लापरवाही की तो क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस ये बता रही हैं कि कुछ रिग्रेट्स आ सकते हैं, एंड मेरा इन एडवांस वीडियो बनाने का मतलब भी ये था कि आपको इन गलतियों से, इन इश्यूज़ से बचाया जा सके। अगर इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई इतनी सी भी नॉलेज मिले, जिस नॉलेज को यूज़ करते हुए आप अपने लाइफ ट्रबल्स को रिपेयर कर सकें, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।